भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा और कथा हिंदी में। आइए सुनते हैं बुद्ध की ये कथा और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। भाग 4 गाथा 10। बहुत पुण्य करना चाहिए। महोपासिका विशाखा की कथा। स्थान उब्बाराम सावित। एक समय भगवान बुद्ध सावित के पूर्ण राम विहार में थे। एक अवसर पर 500 महिलाओं ने भगवान बुद्ध के धर्म की दीक्षा ली। वे सदगामी सतराणियां थी। भगवान ने आनंद को बताया कि पूर्व जन्म में वे सभी कश्यप बुद्ध के समय में भी बहुत समर्पित थी। अपने पूर्व में किए सत्कर्मों से समय में उत्पन्न हुई है। व्यक्ति को जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, कुशल कार्य करने चाहिए। एक कुशल धर्मी व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा अपने भव सागर को सुधार लेता है। अगर एक माली जो अपनी कला में कुशल नहीं है तो उसके सामने फूलों का कितना ही ढेर क्यों ना हो, वे एक अच्छा माली नहीं अच्छी माला नहीं बना पाता है। वहीं एक कुशल और होशियार सक्षम मालाकार फूलों के ढेर से बहुत सी अच्छी अच्छी मालाएं बना लेता। उसी प्रकार यदि व्यक्ति में कुशल मूल है परंतु श्रद्धा या समर्पण अत्यल्प है तो वह बहुत कुशल कार्यों को करने में सक्षम नहीं होता है। वह सम्यक कर्म नहीं कर पाता है। और जब कुशल मूल भी अत्यल्प है और समर्पण भी अत्यल्य है तो निस्संदेह वे अच्छे कर्म कुशल कर्म करने में समर्थ नहीं होता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति कुशल मूल और समर्पण से भरपूर है एवं उसमें ये दोनों ही गुण हैं, वे अच्छे गुणों को करने में सबल होता है। एक सेकंड, वे अच्छे कर्म। हर्षा जी जरा आप म्यूट कीजिए जरा थोड़ा। अच्छा ठीक है, अच्छा सॉरी। वे अच्छे कर्म कुशल कार्य करता है। जैसे एक कुशल मालाकार पुष्प गुच्छों से माला बना लेता है। विविध रंग रूप और गंध वाले फूलों से जब एक कुशल मालाकार माला बना लेता है तो उसकी सुगंध दूर दूर तक जाती है। वैसे ही एक व्यक्ति अपने जन्म में कुशल कर्मों की खान से गुणों को बढ़ाता है और सम्मान को पाता है। जिस प्रकार पुष्प राशि में बहुत सी मालाओं के सूत्र पिरोए जा सकते हैं, उसी प्रकार पैदा हुए कृत्य के द्वारा बहुत सी कुशलताएं सत्कर्म करनी चाहिए। अर्थात कुशल मालाकार पुष्प राशि जैसी बहुत सी मालाएं बनाता है। ऐसे ही उत्पन्न हुए प्राणी को बहुत से पुण्य करने चाहिए। तथागत ने ऐसे प्रविचय करते हुए ये गाथा कही। यथापि पुष्परा सिंहा कय्या माला गुणे बहु एवं जाते मचेन कतंबम कुशलम बहु। अर्थ, जैसे कोई पुष्प राशि से बहुत सी मालाएं बनाए, ऐसे ही उत्पन्न हुए प्राणी को चाहिए कि वह बहुत पुण्य कर्म करे। माला गुणे शब्दार्थ में माला गुणे माला के सूत्र, मच्चेन नृत्य के द्वारा खत्म करना चाहिए। हाँ जी। हाँ, इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कुशल माली, तो माली कौन हुआ? मैं हुई। अब माली का क्या काम है कि जो सुंदर जैसे कोई फूलों की जो खेती कर रहा है, अब इसमें वही हो जाता है, इसमें भी मन का ही खेल हो गया। अब पुष्पों की माला कैसे करनी है? संसार में जैसे सारे पुष्प हैं तो अब पुष्प वाली अवस्था फटाफट निकाल खाली कर। दीपा म्यूट करना पड़ेगा तुम्हें। जो पुष्पों की जो माला जो इसमें बताया कि जो कुशल माली वो करता है, तो उसमें क्या है कि जैसे सारे ही उसमें कहते हैं ना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। तो अब उसमें एक एक कण कण में जो है उसका वास है, और उसमें जब ये वो विद्यमान है ना, तो कोई भी मनुष्य कोई जैसे कला बताई जाती थी ना, राम की बताते थे 12 कला, उसकी बताते थे 16 कला में तो किसी में गुण बताए जाते हैं, परमात्मा के गुण किस किस में विद्यमान है। तो एक भी जो जिसमें गुण ही ना हो, कोई ऐसा मनुष्य कोई है नहीं मनुष्य योनि में। तो हर मनुष्य में, हर जीव में, तो वो अपनी प्रेजेंस जो है वो अपनी दिखा देता है। एक ऐसा गुण होता है, हर किसी में होता है वो चीज,
किसी में ज्यादा मात्रा में होता है, किसी में कम मात्रा में। तो मात्रा किसी में कितनी भी फर्क हो, लेकिन कोई भी गुण रहित नहीं है मनुष्य। तो गुण रहित, गुण परमात्मा का वो कहलाया जाता है कि जिसमें जैसे मैं भेदभाव के बिना मैं वो कर्म मैं करती हूँ। जैसे मेरे को कोई जीव दुखी दिखाई दिया तो मैं उसके लिए मेरा हृदय पिघलेगा ही पिघलेगा, चाहे वो मेरा शत्रु ही क्यों ना हो। तो ये क्वालिटी आपके अंदर परमात्मा का विद्यमान होने का सबूत दिखाती है कि आप बिना भेद बुद्धि के आप जो है वो कर्म करते हैं। तो वो जो आपके अंदर की जो करुणा वाला जो लेवल आपका आ जाता है कि आप किसी को भी देखें, आप बिना शर्त के आप देना चाहते हैं उसको, तो जिसमें कोई शर्त नहीं है, तो वो चीज सब में होती है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि ये फूल बनाए, जैसे एक सुई जो है, सुई का काम होता है अंदर भेद के जो है चीज को, या आप समझ लीजिए कोई तलवार है तो वो जैसे गोली कोई अंदर लगी तो वो जो है निकालने का काम करती है। तो जैसे कोई भी मनुष्य किसी को कोई गलत वचन बोलते हैं तो कहाँ पर जाकर मेरे हृदय पर जो है वो उसकी चोट लगती है। तो चोट लगती है तो उसने उस समय तलवार का काम किया, उसने तलवार का, क्योंकि मेरे अंदर यदि कोई घाव है तो तभी वो मेरे को लग रहा है वचन, और नहीं तो नहीं लग रहा मेरे को अंदर वचन। तो उसमें भी क्या है कि जो जितने भी लोगों की जो मैं माला मतलब जो संसार में जो इस प्रकार के जो फूल है ना, मैं फूल चुन लेती हूँ, किसी में से भी फूल चुन लेती हूँ, मैं बाकी सब कुछ छोड़ देती हूँ। तो ये मेरी कुशल माली का काम मैं करूंगी। कुशल माली मतलब बुद्ध की लैंग्वेज में वो वाला माली की बात हो रही है। तो अब वो वाला माली कैसे होगा कि वो जो आपने फूल चुन लिए, सब में से फूल चुन लिए आपने, तो वो आपकी माला हो गई ना, आपकी माला हो गई कि वो पहन ली मतलब कैसे कि वो उनको आपने धारण कर लिया अपने अंदर। और दूसरी चीजें जो है, और उनको क्या है, वो कांट छाट में जो आपके जो गुण दोष थे, वो दूसरे जो भी आई थी चीजें इस तरीके की, तो वो गुण दोष भी उसने खत्म कर दिए, क्योंकि सामने भी जो आ रही है वो प्रकृति का खेल आ रहा है, वो माया के रूप में आता है हमारे सामने। तो वो भी आता है हमें ठीक करने के लिए, लेकिन हम उसको समझ लेते हैं गलत है, ये मनुष्य गलत है, ये सही है, ये ऐसे ऐसे जो हम करते हैं ना, लेबलिंग लगाते हैं। तो वो इस प्रकार बुद्ध जो है ऐसा करते हैं कि इसने आके मेरे दोष को खत्म कर दिया, क्योंकि मेरे अंदर तो कहीं घाव था तो तभी तो मुझे चोट लगी इसकी, अदरवाइज मेरे को घाव ही नहीं होता तो मेरे को किस लिए लगती चोट। तो इस प्रकार से जो है माला, ये बुद्ध की माला का मतलब ये जो है, इसका मतलब ये है बुद्ध का। तो इस प्रकार से जो भी सृष्टि में, जो भी आपके पास में जो भी मूवमेंट आता है, वो आपकी कमजोरियों को टेस्ट करने के लिए आता है। तो टेस्ट छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता कि हम बड़े काम करें छोटे करें। छोटे में भी नेचर, प्रकृति को पता होता है कि ये छोटी से छोटी चीज में भी यहाँ घबराएगा ये चीज, तो उसके आगे वो बार बार देगी, क्योंकि प्रकृति के हम बच्चे हैं, तो वो उसको निकालना चाहती है उस सिचुएशन से। तो इस प्रकार से जब तक हम सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते तो हम मैच्योर नहीं हुए, वो इनोसेंस हमने प्राप्त नहीं की। बच्चा ने मिट्टी लगा के पड़ा हुआ है, मिट्टी को जो है वो समझ रहा है बार बार, तो वो मिट्टी तो नहीं है ना, मिट्टी के साथ उसने तादात्म्य कर लिया। अब मिट्टी के लिए आप यदि कभी समझते हैं ये बड़ा नुकसान हो गया या बड़ा फायदा हो गया, तो मिट्टी में कहीं ना कहीं आपकी आसक्ति पड़ी हुई है अभी, तो मिट्टी पूरी तरह से झड़वाती है। प्रकृति का ये खेल तब तक चलता चला जाता है जब तक बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता, बच्चा मतलब अपनी पूरी इनोसेंस को प्राप्त नहीं कर लेता। तो ये खेल हम ही बंद कर सकते हैं, ये खेल हम बंद कर सकते हैं जब हमें ये चीज अपने स्वरूप की तरफ पे हमें प्यार होता है ना, तो फिर हम इसको खेल को हम खुद बंद कर सकते हैं, लेकिन हम बंद करना नहीं चाहते क्योंकि हमें अटैचमेंट अभी पड़ी है। तो ये सारा सिलसिला चलता रहता है। हाँ, तो अब बताइए जरा सा, मोना जरा बोलो, तुम बोलो पहले। ये मुझे समझ तो आया, ये मतलब जैसे आपने बताया है, ये माली का मतलब सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, परमात्मा ने नेचुरल दी हुई है, मतलब किसी के अंदर कम, ये लेकिन मैं इसको शब्द में कैसे बोलूं, ये नहीं बोल पा रही मैं। ये तो समझ तो सारी बात आएगी जो आपने समझाई है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब जैसे वो किसी को मतलब देख के मतलब वो करुणा भाव भी आता है, ये भी नेचुरल है, मतलब भगवान ने डाला हुआ है सबके अंदर ये चीज, किसी के अंदर मतलब कोई क्वालिटी, किसी के अंदर कोई मतलब जागृति ना उस क्षण को कहा जाता है, जैसे जो मनुष्य में जागृति इस प्रकार से दी हुई है चेतना में, दूसरे में कर्म करने का अधिकार नहीं दिया हुआ, दूसरी योनियों में इसमें कर्म का अधिकार दिया हुआ है। तो कर्म आपका कर्म जो बंधन में रहकर जो आप कर्म कर रहे हैं वो कर्म नहीं होता, वो तो प्रकृति की कैद से निकले नहीं, प्रकृति ही करा रही है आपसे, प्रकृति गुणों में ऑपरेट करती है, तो वो प्रकृति करा रही है। प्रकृति
कि दी हुई चीज, लेकिन जागृति उस स्टेट का नाम है कि जहां पर मैं मुझे अपना स्वरूप पता है, शरीर और उसको एज एन इंस्ट्रूमेंट मैं जब इस्तेमाल करती हूँ तो उस अवस्था को जागृति वाली अवस्था कहा जाता है। तो उसमें जब आप कर्म करने लगेंगे तब आप फूलों वाली जो इकट्ठे करने का जो होता है ना, एक तो होता है कि मैंने किसी ने मेरे को कहा और मैंने कहा कि नहीं मेरे को माफी करनी चाहिए, मेरे को माफी करनी चाहिए, मेरे को इसको वो नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे को जो है माफी वाले रास्ते पे चलना है। ये जागृति वाले में नहीं हुआ। मैंने ये चीज सीख ली बच्चे के लेवल पर, मैंने ये सीख ली चोरी करना गलत है, ये सही करना गलत है। अब कहीं कोई चीज चोरी भी करनी पड़ जाए, सपोज करो कहीं चीज चोरी करनी पड़ जाए तो वो धर्म संकट में फंस जाएगा क्योंकि बच्चे को ये चीज सिखा दी गई कि तू चोरी मत कर। अब चोरी करने में यदि उसके प्राण जा रहे हैं और उसने वो कहीं से कोई खाना ही चुरा के उसने खा लिया तो वो कहेगा कि ये तो मेरे को चोरी बताया हुआ था, मुझे तो नहीं करना ये वाली चीज। तो ऐसा नहीं होता ना। तो इस प्रकार का ये जो है बंधन, मतलब ये भी एक सोता हुआ वाले मनुष्य का एक्शन है कि वो कह रहा है कि मुझे तो जो है ना वो नहीं करना चाहिए, इसने बुरे शब्द बोले वो भी चीज का पी जाओ, लेकिन नहीं ना, रेस्पॉन्ड आपने जागृति में वाला रेस्पॉन्ड नहीं हुआ। जागृति वाला रेस्पॉन्ड तब होगा कि जब आपको अपने स्वरूप का पता है कि मैं हूं कौन। आत्मा लेवल पर जब तक आपके कर्म नहीं होने शुरू होंगे ना तो तब तक आप जो है ये इस प्रकार के व्यवहार में, कहाँ व्यवहार में आपको 5 मिनट भी आपके ज्यादा खर्च हो रहे हैं और आप निकल नहीं पा रहे, आप फॉर्मेलिटी में फंसे पड़े हैं कि ये तो जो है ये इसको बुरा लग जाएगा, जैसे सामने वाले मनुष्य को बुरा लग जाएगा। तो ये फॉर्मेलिटीज भी जो है हमारी खत्म नहीं होती ना, क्योंकि ये हमारा बंधन में कर दी। और 5 मिनट में जो है बहुत कुछ जो है सृष्टि का बहुत कार्यक्रम बदल जाता है। तो मैं उसका पार्ट हूं ना, तो मेरा लेना देना सिर्फ उसकी सर्विस हो जाए, परम स्वरूप की सर्विस करनी है, हम उसकी सर्विस में है हम, ना कि हम इन दुनिया की सर्विस में है। दुनिया को कोई सर्विस नहीं दे सकते। आपकी जब कोई चीज ही नहीं है तो सर्विस किसको दे रहे हो? आप तो खुद उधार के हो। इस पे एक मेरे को बातें याद आई, जैसे वो मतलब सिखाते हैं कि ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए भी, भगवान हम ऐसे ऐसे हैं। एक वो तो मतलब वो होता है एक कॉपी पेस्ट, एक मतलब तुम्हारे दिल से जो प्रार्थना निकले भी, भगवान मैं ऐसा हूँ, मतलब नेचुरल जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, कुदरती जो दिल से निकले, वही जो आपने समझाया ना, वही बात होगी ना। कर्म भी वैसे ही हो गया, एक तो किसी के सिखाने पे, एक खुद से करना। हाँ तो मुझे तो यही समझ ये इसके बारे में भी, ये जो तुम बोल रही हो ना इसके बारे में जरा, और बाकी सबके लेते हैं जरा व्यूज, क्या क्या समझ आया। हाँ ये दीपा जरा बोलो तुम। हाँ जी, नहीं जी मैं सुनूंगी, आपने बहुत अच्छा बोला, मुझे वही लगा है ठीक। अच्छा चलो ठीक है, तो हर्षा जी बोलिए आप। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और ये भी है कि जैसे हम लोग गुलदस्ता बनकर जाए, जैसे अभी जो फूल जो हम चुनेंगे ना, वो कर्म भी हमको चुन चुन कर माला बनानी है। तो अच्छे कर्म की माला बनानी है हमारे लाइफ में। अभी हमें अपना हाथ में काफी फ्रीडम ऑफ विल अभी आ जाता है, फ्री विल, कि हम चूज कर सकते हैं कि कौन सी दिशा में हम जाए। सही दिशा होगी तो सही फूल हम चुनेंगे, तो महक वाली फूल आएगी और सुंदर गुल, हमारा गार्डन जो होएगा वो अच्छा होएगा, जो भगवान को मैं खुद पहनाती हूँ। जब जो भगवान जो हमारे अंदर है उसको सुंदर माला पहनाना है, तो मैं कैसे माला चुनूं, मैं कैसे माला बनूं जो मैं भगवान को पहना सकूं। तो एवरी मोमेंट यू हैव टू मेक अ वेरी कॉन्शियस चॉइस, किस दिशा में हम जा रहे हैं और क्या है हमें करना है, हमारे लक्ष्य क्या है और मुझे क्या करना है लाइफ में। तो ये जो होती है ना, तो ये उत्साह और उमंग भी देती है कि हमको फ्रीडम ऑफ चॉइस तो है। अभी हम प्रकृति के कठपुतली नहीं रहे, अभी हमारे अंदर एक फ्रीडम ऑफ विल है। हमारी जागरूकता में हम काफी चीज अपना विल पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, विच वे वी वांट टू गो। तो ये भी बहुत जरूरी है। और अपने साथ वार्तालाप तो जरूर करें, अपने जो भय है, अपने जो प्रेजुडिसेस है, जो भी है अपने अंदर, वो सबको खुला कर भगवान के सामने समर्पित करें, तो रोशनी आएगी और हम उसको सुधार सकेंगे। ऐसे मेरे ख्याल में आता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। हाँ विमी जी जरा बोलिए आप। हाँ जी, ये जो भी हर्षा जी ने कहा, वो भगवान को की माला, भगवान को जो माला हम अर्पित कर रहे हैं, तो उसमें वही है कि जो मैं समझती हूँ, जो उसका तात्पर्य है कि उसके अंदर कहीं पर भी कोई
आडंबर नहीं है, सत्य है। आप बिल्कुल खाली मन से जो भी कुछ उसको दे रहे हो, मतलब उसको देना जो भी आपका कर्म है। माला पहनाने का वो नहीं कि मतलब एक मूर्ति को आप वैसे कर रहे हो, पर जो भी आप कर्म कर रहे हो यदि खाली मन से कर रहे हो, जिसके अंदर आपकी अपनी वो नहीं है, आपने पूरा अपना 100% दिया हुआ है। जैसे वही शबरी के बेर वाला, कि शबरी के जैसे भी बेर थे, उसने वो भी नहीं कि उसको बस ये था कि मैं अपने प्रभु को अर्पित कर रही हूँ, तो वो मीठे हों, तो इसलिए वो टेस्ट कर रही थी। उसके दिमाग में कि वो झूठे हैं या क्या है। तो वो जो सच्ची भावना वाला, तो इसमें जो दो चीजें जो कही हुए, एक कुशल मूल, कुशलता और एक श्रद्धा। तो दोनों में कहा है कि दोनों गुण होना जरूरी है। एक जैसे इसमें कि कोई एक बहुत अच्छा ओरेटर है, बोलता बहुत अच्छा है, जैसे आप टीवी पर आजकल डिबेट्स में देखते हो, बोलते बहुत अच्छे हैं, और वो और एक दूसरा है कि जो बोलता अच्छा नहीं है पर मन में उसके बिल्कुल जैसे शुद्ध भाव के हैं। एक ये है जो कुशल बहुत है, मतलब कुशलता में है, बोलने के कौशल है उसमें, और इसलिए वो ये जो सारे के सारे आजकल ये वो भी बने हुए हैं, क्या है ये जो ये आसाराम और ये सब लोग, तो बोल करके वो, पर समर्पण नहीं है। तो इसमें दोनों चीजें कहा है कि जिस इंसान के पास कुशलता भी है और समर्पण भी है, मतलब आपका सच्चा भाव है, जो समर्पण यहाँ पर श्रद्धा या सच्चा भाव जो है वो दोनों है। आप जो मोना कही थी कि दिल से समर्पित, तो समर्पित का मतलब वही है कि आपने अपने आप को खाली करके आप कर रहे हो, आपका उसमें कोई अपना मतलब नहीं है। और जब आप उस लेवल पर आप पर हो, तो वो आप वो जो आप माला बना के अर्पित कर रहे हो, वो उसकी सुगंध हर जगह फैलेगी। जैसे अब यदि पॉलिटिकल उसमें भी लिया जाए, तो जहां पर आपकी किसी भी बहुत बीजेपी में भी बहुत स्पीकर्स हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, पर वही कथनी और करनी वाली जो हम बात कर रहे थे, सामने कुछ और है, अंदर कुछ और हो रहा है। और जो सही सच्चे लेवल पर, जैसे आप जयशंकर जी को देखो या मोदी जी को देखो, ठीक है, मोदी जी का थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल भी अपनी पार्टी को ले गया है, पर उसमें से आई थिंक आई रेट मोर एज अ इसमें इस एग्जाम्पल में जिसके अंदर कौशल भी है, जिसके अंदर समर्पण भी है, एस जयशंकर, हु इज डूइंग इट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। तो और तभी है कि वो कुछ भी नहीं थे, मतलब पर और अब आज मतलब ऑन द वर्ल्ड स्टेज उनकी वही वो सुगंध फैली हुई है। और उसमें से हाँ, मोदी जी का ठीक है, वो थोड़ा बहुत वो होता है क्योंकि वो आरएसएस का लेके एंड ऑल दैट, but otherwise he also with the शुद्ध मन and with his कौशलता, समर्पण और कौशलता से उनका जो है देश विदेश में उनकी ख्याति है। तो और जहां पर आप के अंदर कहीं पर वो समर्पण वाला खोट हो गया, कौशल है भी आपके पास, आपको गुड स्पीकर भी हो, पर वो कौशल वाला सॉरी श्रद्धा वाला आपका जो खोट आ गया, तो वो अपने आप ही वो कहीं ना कहीं वो महक कम होगी। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, मतलब ये तो हमारे सामने अभी मतलब मैं तो पॉलिटिकल एग्जाम्पल को ही शायद मैं ज्यादा फॉलो करती हूँ, तो इसलिए वो कि वो हुआ पीछे कि आप जहां अपने खोट का होगा, तो वो कहना ईश्वर की जो वो है ना, वो लाठी यहीं पड़ जाती है सबको, तो वो आपको हर जगह वो ये हमारे कर्म की साइकिल ही है। और हमारे वही वो जो हमें जो हम कभी कभी सोचते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो इफ यू एनालाइज, कहीं ना कहीं आपकी जो वो जो चूक थी, वो उसके उसमें आपकी श्रद्धा या समर्पण का ही चूक थी। चाहे आप जितने भी वो अपने आप को, क्योंकि ठीक है आपने मास्टरी कर ली किसी आर्ट में और क्राफ्ट में, पर आपने पूरी तरह से उसको 100% नहीं दिया, तो वो नहीं आएगा वो आउटपुट, या कहीं ना कहीं वो आज नहीं तो वो कल वो हो जाएगा, मतलब उसका आपका अपना डाउनफॉल आउट खुद देखोगे। एंड दिस आई मतलब मैं अपने एग्जाम्पल में भी देखती हूँ कि जब कोई भी मैं तो इवेंट के वैसे ही करती हूँ, कोई काम करती हूँ या घर में भी कुछ कर रही हूँ, खाना बनाते समय ही जब आप समर्पित नहीं हो आपके अंदर, ठीक है, यू माइट बी अ वेरी गुड कुक,
पर देन आप जब खाना बना रहे हो और आपके अंदर वो पूरा आपने जैसे ना हार्ट एंड सोल यू हैव नॉट पोर्ड, तो वो खाने के अंदर वो कुछ ना कुछ वो कमी, और कई है वो कहते हैं ना कि इनके तो हाथ में ही वो कहते हैं जब खाना बनाने वालों का कहते हैं कि जो इनके तो हाथ में ही कुछ है कि जो है वो हाथ में जो वो कुछ है वो श्रद्धा है। और मतलब आप किसी चीज को मास्टर कर सकते हो, क्लासेस ले सकते हो, आप अपने आप को उस वे से कर सकते हो, पॉलिश कर सकते हो, पर यदि वो श्रद्धा भाव और समर्पण भाव होगा तो कभी भी वो 100% नहीं आए। तो मुझे इस कहानी से ये जो समझ आया कि बार बार वो ये है कि वो सुगंध जो है वो दूर दूर तक तभी फैलेगी, वो है वो अपने आप ही, वो ऑरा है, वो अपने आप दिखेगी, वो अपने आप होगी। मतलब कोई बंदा वो उस वे से नहीं कर रहा, या उसको कहने की वो अपने आप ही, जैसे हमारे प्रोफेशन में भी वही कहते हैं कि डू योर गुड वर्क, डू योर 100%, वर्क विल फ्लो, क्योंकि लोग आपके काम को देखेंगे और वो वर्ड ऑफ माउथ से होगा। तो दैट वर्ड ऑफ माउथ इज दैट सुगंध, वो अपने आप फैली है। आपको किसी के दर पर जाके खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे काम दो, आपने काम ठीक किया, लोग अपने आप हीरे को पहचान लेंगे और आपको आगे मिल जाए। तो पर उसमें दोनों चीज हैं, आपकी कौशलता, आपकी होशियारी, मतलब आपको अपने स्किल को भी, जो स्किल को और निखारने के लिए जो भी वो करना है वो भी, और फिर आपकी सच्चाई, that has to, both of them have to be together। ये अब इस बारे में जो आपने जो बोला ना कमेंट, अब मैं इसके बारे में और थोड़ा सा बोलना चाह रही हूँ। ये जैसे आपने बोला कि दुनिया के उसमें जो है वो सुगंध आपकी फैलेगी। सबसे पहले जो फूलों की खेती करता है वो खुद तो सुगंधित होगा ना। तो ये यात्रा हमारे को दूसरों की नहीं है, ये यात्रा ये है कि ये एक मैंने कल भेजा था जरा सा कि उसमें अल्टीमेट रिलैक्सेशन वाली सिचुएशन कौन सी होती है। अल्टीमेट रिलैक्सेशन वाली सिचुएशन वो होती है कि जहां पर मैं अपने लिए पूरी श्योरिटी है कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो बियॉन्ड डेथ एंड बर्थ हूं। जब आपकी ये सिचुएशन आ गई तो अब आप जो भी काम करेंगे, आपका जो हर मूवमेंट जो जा रहा है ना, आपको किसी के लिए नहीं जा रहा, आपका हर मूवमेंट वो सुगंधित, उस सुगंध से भरा हुआ होना चाहिए। तो हर मूवमेंट में वो अल्टीमेट रिलैक्सेशन में आप हो, तो आप जो भी जिस क्षण भी कर रहे हो, एक एक सेकंड में भी जो कर रहे हो, तो एक सेकंड भी आपका व्यर्थ उसमें ना चला जाए। व्यर्थ में मतलब जिसमें आपका माइंड में कोई वो आ गया, जैसे आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाते हुए में या कोई वो ही कर रहा है, कोई झाड़ू ही लगा रहा है, स्वीपिंग कर रहा है, तो वो उसमें उसको ये है कि जैसे मालिक नहीं है तो मैं जो है ऐसे वैसे लगा लूं। तो वो कह रहा है भी जिस मैं मालिक के यहाँ लगा हुआ हूँ तो मैं जो है उससे जरा सा वो कर लूँ, वो गया हुआ है तो मैं अपनी गपशप मार लूँ, कुछ कर लूँ। तो उसका विचार आ गया ना, तो विचार में काम खराब होगा। 100% समर्पण उस चीज को कहा जाता है कि मैं उसमें आनंदित हूँ, कि मैं बिना विचार वाली अवस्था में आनंदित हूँ कि अब मैं 100% मेरा कर्म कैसे होगा कि झाड़ू लगाना ही मेरा उसका हो गया ना, परम का कर्म हो गया, मैं लगाई उसी के ले रही हूँ, चाहे मैं अपने घर में लगा रही हूँ, लेकिन मेरा भाव ये है कि मेरे तो परम ने जो सांस दी है मैं उसी से तो लगा रही हूँ ना, और बाकी तो यदि वो सांस ही मेरी नहीं है तो मैं कैसे लगा लूंगी। तो अब उसमें मेरे को परम के प्रति मेरी जिम्मेवारी है, बजाय मेरी मालिक के प्रति नहीं है। मालिक मेरे को कह दे कि तूने तो चोरी करी, चाहे मैंने अच्छा भी करा तो भी वो कह दे चोरी करी, तो वो चोरी करने का भी मेरे को नहीं लगेगी ना चोट, मुझे इसलिए नहीं लगेगी चोट क्योंकि मैंने तो परम के लिए ही किया है, उसी के लिए फूल चुना है अपना। फूल मतलब हर सांस का फूल चुनना है आपको, हर सांस की जिम्मेवारी है आपकी, आपको उत्तरदायी हो हर कि ये सांस आपने व्यर्थ कर दी। व्यर्थ मतलब ये कि जहाँ पे मिट्टी का चिंतन हो गया वो व्यर्थ हो गई सांस आपकी, जहां पर भी मिट्टी का चिंतन हो गया। अब वो मिट्टी का चिंतन ये हो गया ना कि मैं तो इसकी ड्यूटी से अपनी वो कर लूं, अब तो मालिक है नहीं, क्यों कोई देख रहा नहीं है, मेरे को ऐसे कर लूं काम। अब मैं कह रही हूँ एक मालिक तो मालिक देख ही रहा है हमेशा, मालिक से तो मैं हट ही नहीं सकती वहां से, वो देख ही रहा है तो मेरे को करना है। तो एक ये वाला होता था चिंतन, तो उसमें आपका जो संसारिक जो चिंतन है वो खत्म हो गए ना। अब संसारिक चिंतन में कोई अवार्ड दे या कोई वैसे आपको क्रिटिसाइज करे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली अवस्था जो है ये ज्ञान से आनी चाहिए, हर मोमेंट में आनी चाहिए। तो ये स्मृति होती है परमात्मा की कि मैंने परमात्मा के लिए कार्य, परमात्मा के लिए अलग से जो काम हम पूजा पाठ करते हैं वो सब नहीं चलती है। पूजा मेरी वही काम है जो मेरी मिट्टी को हटा दे, मेरी मिट्टी को जो कर्म ने जिसने हटा दिया, जिस कर्म में मैं आनंदित होकर ही जो कर रही हूँ जो कर्म, तो हर चीज आनंदित होकर ही करनी है। आनंदित इतनी कि आप अपने स्वयं की ईगो को भूल गए, ईगो रूट कोज में ना बैठी रह जाए, ईगो बैठी रह जाती है हमेशा।
तो उसमें ना तो कर्म हमारा 100% हो पाता, 100% वही कर्म होता है जहाँ पर ईगो जीरो है। ईगो जीरो मतलब कोई लेने वाला, श्रेय लेने वाला बचा नहीं है। श्रेय ना श्रेय लेने वाला बचा, ना क्रिटिसिज्म लेने वाला बचा। ये अवस्था जो है, एक बार का 1 मिनट का भी यदि स्वाद चख लिया वो चीज़, तो उसका अभ्यास पे रहना है बस। हाँ बिमी बोलो, आप बोलो। हाँ जी, इसमें ये है कि जो अब वो क्रिटिसिज्म का आप कह रहे हो कि ना मैंने किसी की क्रिटिसिज्म ली, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफर करूंगी कि चाहे मैंने 100% देके किया, हाँ, अब मैं आपको अब वही अपना एक एग्जांपल देती हूँ कि हो गए मतलब लास्ट मंथ में एक इवेंट कर रही थी, तो उसके अंदर जो मिनट टू मिनट प्रिपेयर हुआ था उस मेरे साथ शेयर नहीं किया गया, और मैंने डिस्कस कर दिया मिनिस्ट्री के एक पर्सन के साथ, और उसके अंदर स्पीकिंग ऑर्डर दूसरा था, मतलब एक ने बाद में बोलना था और दूसरे ने वैसे था स्वॉप, और मुझसे जो डिस्कस किया गया था अलग से वो दूसरा ऑर्डर था। तो मैंने तो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको बुला दिया। अब प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो मैंने जिनको बुला दिया था उनको थर्ड नंबर पर बोलना था, और जो थर्ड वाला था उसको सेकंड पर बोलना था, ऐसे था। तो ठीक है, मुझे सेक्रेटरी ने स्टेज पर ऐसे कहा कि मम्मी इसको बोलना था, और कहते हैं, मैं कहा अरे सर मेरे साथ तो ये चलो तो ठीक है, वो हो गया, मतलब वो हो गया, कोई इतना ज्यादा इशू नहीं बना। और मैंने फिर, क्योंकि वो प्रोटोकॉल बहुत ध्यान में रखने पड़ते हैं इन इवेंट्स में कि कौन बड़ा कौन छोटा, जो भी इनकी सीनियोरिटी वाइज एंड ऑल दैट, तो मैंने उसको दूसरे वे से वीव इन करके कर दिया कि इनको क्यों हमने पहले बुलवा दिया एंड ऑल दैट। तो वो किसी ऑडियंस को तो किसी को पता नहीं चला। अब मैंने भी अपने सच्चाई लेवल पर किया था, मतलब मैंने बिल्कुल कोई उसमें से नहीं किया था कि भाई मैंने तो अपना 100% दिया था, जो मुझे किया, और मैंने उसको बिल्कुल अच्छी तरह से डिलीवर किया और वो सब कुछ किया। पर जो क्रिटिसिज्म यही आया कि भाई मैंने गलत कर दिया। अब मैं उसके ऊपर उस क्रिटिसिज्म को नहीं लूं, और मैं अपने ही कि मैंने तो जी सही किया था जी भैया, 100% किया था, और मैं कहते हैं और मैंने बाद में भी उसको जैसे भी अपने शब्दों के उसमें घुमा के उसको एक तरह का सही सिद्ध कर दिया वहां पर कि किसी को पता भी नहीं चला। तो वो गलत है ना। क्रिटिसिज्म भी लेना, क्रिटिसिज्म भी हर जगह आपको सही राह पर कि अगली बार आई विल बी मोर कॉन्शियस एंड मोर अवेयर। तो वहीं पर है ना कि आपकी कुशलता तो है ही, मेरी कुशलता थी तो मैंने उसको रेक्टिफाई कर दिया, पर और मेरा वहां पर समर्पण भी था, उस स्टेज पर तो समर्पण था। पर देन इन द क्रिटिसिज्म कम्स, पर वो क्रिटिसिज्म मेरे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, ये भी है। चाहे वो क्रिटिसिज्म हो, चाहे अच्छाई हो, कोई किसी ने बड़ाई कर दी, वो हावी ना हो, पर लेना तो चाहिए आप तो। कि यदि कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो वो भी आपको मोटिवेट करेगा, फर्दर इंस्पायर करेगा। पर वो हावी आपके हो गया, तब वो अहंकार बदल गया। जब आप क्रिटिसिज्म को भी नहीं ले रहे और वो कहते तो तब भी अहंकार बन गया। तो वो हावीपन मुझे लगता है कि दोनों स्टेज में हावी ना होने दो। यही तो आप वही तो बात बोल रहे हैं, डाइजेस्ट कर गई ना आप उसको, डाइजेस्ट कर गई। और दूसरा जिसने आपको पहले बताया नहीं या अवेयर नहीं किया, तो ये तो चीजें, ये जो डिवाइन विल कैसे काम करती है, डिवाइन विल कैसे काम करती है, वो ऐसी तो काम करती है। तो वो आपको पूरा प्लान थोड़ी ना देती है। अनप्लान्ड को आप प्लान करके, प्लान से भी ज्यादा अच्छे से मैनेज कर ले, तो यही तो कुशलता चाहिए, यही तो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी यही तो कहती है। आप कहते हो मतलब वो डेस्टिन जो है वो पहले जो है वो चीज बता दी जाए। डिवाइन विल के अकॉर्डिंग ही तो चल रही हो आप, ठीक ही तो चल रही हो, तो ठीक ही तो है ये, ठीक है। डाइजेस्ट कर चुकी आप, कर गई आप उसको, उस समय में आपको बताया नहीं गया, आपका तो ये टेस्ट में आप पास हो गई ना, नेचर के ऐसे टेस्ट में पास हो गई, बस यही तो चीज है। यही तो मैं अभी तो यही तो बात बोल रही हूँ, सेम ही तो है। अच्छा, मुझे लगा था कि आप वो कह रहे हो कि मतलब जब आप उससे उभर गए, तो मैं ये कही थी कि वो डाइजेस्ट करके ही आप वो सिचुएशन को कोप अप कर पाई ना। उसमें जो है आपके वर्ड खोए नहीं कि आप अपना पुरानी स्क्रिप्ट भी भूल गए, तो वो तो चीज कैसे हुई। आपने तो शो को मैनेज कर लिया, तो यही तो शो को ही तो मैनेज करना है, और उसमें बिना हार्मोन बनाए मैनेज हो गया। वो हार्मोन भी आपके बाद में बने, अरे मेरे कैसे कर गई, जैसे अचंबा हो जाता है ना। तो ये जीरो लेवल पर ही आके ही होता है, ये जो
सडन जो भी चीजें हमारे पास आती हैं और हम इसको ऐसे मैनेज कर लेते हैं, तो यही तो शो चल रहा है उसका। उसमें सबसे बढ़िया एक्टर कौन हुआ है? आप ही तो ही। वो तो छोड़ दो, वो तो जो चल रहा, किसी ने अपने तरह तरह की मैनिपुलेशन या जेलस वेलस फलाना ढिमकाना जो चल रहा है, वो उनका वो जाने। आप अपने मन की स्थिति तो आपकी जीरो रही ना, तो वो तो वही तो चीज वही है। बिल्कुल यही कह रही हूँ मैं। हाँ, जरा ये बोलो, और किसी को बोलना है तीनों में से? हर्षा जी बोलेंगी, ये दीपा बोलना चाह रही हो क्या कुछ? चलिए फिर मोना तुम बोलो। चलो अच्छा मोना तुम बोलो, क्या समझ आया ये बिम्बी जी ने भी जो एक्सप्लेन किया अभी? नहीं, चलो हर्षा जी आप करिए कमेंट, फिर खत्म करते हैं इसको, वैसे सेशन कम वो होने वाला है। नहीं, बिम्मी जी का जो अनुभव था वो तो बहुत अच्छा है। और कई बार ऐसा होता है, जैसे कुछ लगन प्रसंग में भी ना, हम लोग जैसे कि पहले समझो लड़की के, हम लोग लड़की वाले लोग थे और सामने वाले किसको पहला प्रथम इम्पोर्टेंस देना चाहिए, और कभी कभी नहीं होता है, तो कभी कभी सुननी भी पड़ती थी कि आप लोग में वो विवेक नहीं है कि आप समझ नहीं पाते किसको मान पहले देना है। पर अभी जैसे हम लोग उसको सुन लेते कमेंट्स को, पर अपने आप को इफेक्ट नहीं होने देते। पहले पहले बहुत इफेक्ट मैं भी हो जाती थी, ऐसे गलती कैसे हो गया, ऐसे कैसे हम चुप गए। पर अभी ऐसा होता है कि हमने अपना बेस्ट कोशिश किया, और फिर वी कैन नॉट ब्रूड ओवर स्पिरिट, यू नो, हो गया। पर उससे आगे बढ़ना कहना भी बहुत इजी है, पर कभी कभी जहां तक अहंकार होता है तो चोट तो लगती ही है थोड़ी थोड़ी। पर अभी अहंकार यहाँ तो आकर इसलिए तो सीख रहे कि अहंकार को कैसे एकदम वो करना, जीरो करना। बिल्कुल ठीक कह रही है विम्मी ना, बहुत बात बिल्कुल ठीक कह रही है। ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल एनालिसिस बात कर रही है, बहुत बात बिल्कुल बढ़िया बोल रही है ये। और ये इनको खुद नहीं पता, ये अपनी ये जो क्वालिटी होती है ना ये चीज की, आप शो को मैनेज कर गए, तो ये तो घबराए नहीं, कुछ नहीं किया, तो वो तो चीज बहुत मैटर करती है। बल्कि हमें तो ऐसा वाले इंसिडेंट मतलब मिलते नहीं है, ऐसा घर के में ही हम तो जो है बिजी रहते हैं, बाहर के अफेयर्स को डील करती हैं, तो मैटर करता ही है इनकी जो बहुत वो चीज है, वो हमसे बेटर है। ऑफकोर्स। और ये जो उनकी तो प्रेरणादायक चीज है कि हम लोग भी सीखते हैं कि पॉलिटिकल एरिया में भी कितना सब इन डेप्थ स्टडी उनका एक एक व्यक्ति का, कि उनका क्वालिटीज क्या है, उनके वीकनेसेस क्या है, उसके थ्रू भी देखकर अपनी माइंड को एकदम स्टेबल रखना एंड डू योर वर्क विथ फुल डेडिकेशन। वंडरफुल, हैट्स ऑफ बिम्मी जी। वो है इनके अंदर तो हार्ट है, क्लियर हार्ट है। पॉलिटिकल उसमें तो कभी कभी बहुत लगता है कि आप क्योंकि मंच की संचालिका हो, आपको बहुत कुछ ऐसा बोलना पड़ता है जो मतलब जैसे किसी के बारे में बोलना है, आपको पता भी है ये यार इसने कोई काम नहीं करा, ये इसका बस है, पर वो उनकी वो जो प्रोफाइल जो वही लोगों को दिखानी है, आपको बहुत अच्छे शब्द बोलने पड़ते हैं। उसमें बहुत वो लगता है कि आप अपने मतलब ठीक है प्रोफेशनली यू आर डूइंग वेल, बट हार्ट टू हार्ट ठीक नहीं कर रहे हो कि उस बंदे को। बट नहीं कि मैं किसी भी, चाहे मोदी जी भी हो, चाहे जो भी हो, whatever I feel I try to say that मतलब जो उन्होंने काम किए हैं वो ज्यादा बहुत करता है, बट उससे ज्यादा नहीं कि उनको झाड़ के ऊपर बैठा दो कि जी कविताएं उनके लिए बुन दो और वो कर दो। दे आर ऑल्सो लाइक नॉर्मल पीपल एंड ऑलवेज फील कि दे आर देयर, वो उस पोजीशन में है और उनका उस पोजीशन में उनको वो काम करना है। यदि वो काम नहीं कर रहे हैं वो तो हम उन्हें क्यों उनको वो इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं। बट आई सी इन दिस पॉलिटिकल बहुत ज्यादा होती है। ये बहुत अच्छी क्लैरिटी है।